नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी एक कविता जो कि सामर्थ 2010 में सामर्थ पत्रिका में छपी थी। ये कविता लिखते समय मेरे मन में बहुत अंतर्द्वंद चल रहा था। मैं अपने आसपास जब भी ऐसी औरतों को देखती, ऐसी स्त्रियों को देखती जो बहुत सारा टैलेंट अपने अंदर रखती थी, किसी की मेमोरी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कि अचंभित कर जाती थी, किसी का कैलकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता था। तो मेरी एक सहेली थी, उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी कि शायद अगर उसे मौका मिलता तो वो कहीं अपना एक निशान, अपना एक छाप, अपना एक नाम ज़रूर समाज में छोड़ जाती। ऐसी बहुत सारी औरतों से मैं मिली हूँ, मैंने देखा है उन्हें, पढ़ा है उन्हें, उनके मन को पढ़ा है। मैं ये कभी नहीं कहती कि घर के काम नहीं करने चाहिए, घर का काम छोटा होता है, या गृहस्थ जीवन सार्थक नहीं होता स्त्री के जीवन में। वो अपनी जगह रखता है, वो ज़रूरी है, ज़रूरत है एक समाज में, एक परिवार में अपनी सशक्त भूमिका के लिए। लेकिन स्त्री शक्तियाँ सिर्फ इतनी भर नहीं हैं, उनके अंदर है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो गृहस्थ जीवन के साथ, गृहस्थी के कामों के साथ साथ अपनी कला को भी निखार सकती हैं, अपने टैलेंट को भी सामने ला सकती हैं, और ये मौका उन्हें मिलना चाहिए। और जब भी बात करिए तो अक्सर ऐसी बातें आती थी कि इन्हें नहीं पसंद है, उन्हें नहीं पसंद है, सासू माँ को नहीं पसंद है। तो मेरा जो विचारशील मन है वो अक्सर सोचने लगता, एक स्त्री का पूरा जीवन, एक स्त्री का पूरा व्यक्तित्व, उसका हुनर सब आश्रित हैं, और इस आश्रयदाता और उसकी आश्रितता के मत जो एक संघर्ष है, उसे वो कैसे जीती है, वही कुछ कहने की कोशिश की है मैंने। तो चलिए सुनते हैं। संतुष्ट नहीं हो पाती हैं औरतें क्योंकि वे नहीं कर सकती किसी को भी असंतुष्ट। पति को नहीं परोस सकती वे बेस्वाद भोजन इसलिए कि अभी उनके चिंतन में किसी सब्जी की रेसिपी नहीं, बल्कि रात न्यूज़ में देखे बलात्कार की वे हेडलाइनें गूंज रही हैं, जिसमें एक अर्धविक्षिप्त लड़की बन गई 3 वासना के भेड़ियों का ग्रास, जो उसकी चेतना को बार बार झकझोर कर दे रही है चेतावनी। यदि तुझमें है दम तो निकाल अपनी कलम से कोई ऐसा तीर जो सीधे निशाने पर जा लगे उस सामाजिक व्यवस्था पर जहां स्त्री की देह को परोस परोस कर कम कपड़ों में लोगों की लार ग्रंथियों को सक्रिय किया जाता है। स्कूल जाते बच्चों की यूनिफॉर्म चमकाने में और होमवर्क कराने में नहीं कर सकती वो कोई भी कोताही, इसलिए कि अभी कैनवस पर चित्र अधूरा पड़ा है। भूकंप से उजड़े पड़े शहरों के जिसके मध्य वो सूरज उगाकर इंकित करना चाहती हैं कि विनाश के पश्चात भी सृजन संभव है। अभी अभी उनके जेहन में कौंधी एक कल्पित सी रेखा, यदि वह सूर्य से निकाल कर एक सीधी लकीर ला रखे मलबे के बीच तो बन सकती है उनकी पेंटिंग अद्वितीय। नहीं कर सकती वे अवहेलना उस घर की जहाँ उसे देहरी पूज कर लाया गया था। घर की हर वस्तु को करीने से झाड़ पोंछ कर सजाते, बाथरूम की टाइल्स को चमकाते और बेडरूम को महकाते हुए भूल जाती हैं कि उसकी उपलब्धि छिपी है कंप्यूटर की खटर पटर में, जहाँ न जाने कितने ही फाइलें खंगालना चाहती हैं उनके दिमाग के उन डाटा को, जिसमें अकाउंट के कितने ही समीकरण चुटकियों में सुलझने को तैयार बैठे हैं। वो रोज असंतुष्ट
से संतुष्टि की ओर बढ़ती हैं, हाथ में रंगोली के रंग लेकर दरवाजे की ओर। रचाती हैं बिटिया के हाथ में आए दिन मेहंदी की नई नई डिज़ाइनें, और खटर पटर करती हैं सलाइयों को बुनाइयों में उलझकर। संतुष्ट होती हैं अपनी कार्यकुशलता पे पुनः संतुष्ट होने के लिए, पुनः संतुष्ट होने के लिए।